हेलो जेमिनाइन, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, दैट मीन्स आपके एक्स है या आपके नेक्स्ट है, हम यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग को देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये ज़रूर रखिएगा ध्यान में। ओके, समटाइम्स ये बहुत ही अच्छे से रेजोनेट हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, बहुत ही आपका दिल से प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके, और इस रीडिंग को अपना बनाने के लिए, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड सोल, आई एम बेस्ट, आई एम क्या कहते हैं, आई एम प्रोटेक्टेड, वॉट एवर, आई एम सक्सेसफुल, वॉट एवर है। आपको जो सही लगे और जो पॉजिटिव लगे वो आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। राइट, वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं। ओके, जो आपको सही लगे। चलो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पर जेमिनी रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो एक्स है या जो भी है, आपकी एक्चुअल में एनर्जी क्या है हम यहाँ पर देखेंगे रिलेशनशिप के लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइडलाइन दे मुझे यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स। कलेक्टिव में थैंक यू सो मच। 10 ऑफ wands, द मैजिशियन, 5 ऑफ wands एंड द जजमेंट। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी आपकी इस तरह आ रही है कि आपने एक न्यू डायरेक्शन पकड़ लिया है। वह अपने लाइफ का एक नया डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हो, आप आगे बढ़ना पसंद कर रहे हो। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है। एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्रांसफर, यानी शिफ्टिंग भी आ रही है। आप एक तो लोकेशन चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, समथिंग कुछ जो चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, या आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, ओल्ड बिलीव सिस्टम से बाहर निकल रहे हो, वॉट एवर, आप समथिंग यहाँ पर कुछ अच्छा कर रहे हो। राइट, और विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बर्डन छोड़ देना चाहते हो रिलेशनशिप का, या चाहे जो भी हो, आप वो बर्डन जो भी है वो लेकर ही चलना चाहते हो। ओके, जितना है उतने में आप सेटिस्फाइड हो। ओके, आप एक्स्ट्रा कुछ डिमांड नहीं कर रहे हो और ना ही यहाँ पर चाह रहे हो। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। द मैजिशियन की एनर्जी है, यस, आपकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की मैनिफेस्टेशन करना या अफर्मेशन करना। ओके, रिलेशनशिप को पॉजिटिव वे से लेकर जाना। बट समटाइम आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर सुना ही नहीं जा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ओके, ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके वजह से भी थोड़ा सा आप परेशान फील करते हो। 5 ऑफ wands का यहाँ पर एनर्जी, यस, आप यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कुछ एक्शन में जो लेना चाहिए। ओके, जो मीन्स आप बोल क्या रहे हो और सामने वाला सुन क्या रहा है, ऐसे भी कभी कभी हो जाता है कि आपके इमोशंस को या उस वे से समझ नहीं पा रहे हो, ऐसे भी होता है। तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है या ओवर थिंकिंग हो जाती है कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा। ओके, लॉट ऑफ क्वेश्चंस फिर आपके माइंड में आ जाता है और ब्लेम हम कहते हैं, उस तरह से हो जाता है। राइट, तो अब यहाँ से सिचुएशन तो कुछ बन नहीं रही है, तो आप यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है जेमिनी कि आप सरेंडर करे जा रहे हो, यूनिवर्स को यहाँ पर सरेंडर कर रहे हो कि आपको जो सही लगे भाई वो कीजिए। बट मेरे लाइफ का जो भी टॉक्सिक पैटर्न है, मेरे लाइफ का जो भी दर्द है, पेन है, रिलेशनशिप का जो दूरियाँ है, सेपरेशन है, वॉट एवर है, जो भी हो वो रिलीज़ करो, एज सुन एज पॉसिबल रिलीज़ करो। ये आप यहाँ पर डिवाइन के सरेंडर से आप यहाँ पर हो रहे हो, हील हो रहे हो। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा होगा आपका पार्टनर के साथ में, जो भी आप यहाँ पर एक्स के लिए है या नेक्स्ट के लिए है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से ज़्यादा परेशान भी फील कर रहे हो। राइट, तो यहाँ पर देखते हैं आपके और हिडन सीक्रेट क्या है यहाँ पर एनर्जी। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। पेन, मैंने कहा ना, एक दर्द से जा रहे हो, एक पेन से जा रहे हो। ओके,
कि क्या क्वेश्चंस लेना चाहिए, क्या है, ओके, हमें राइट नाउ किस वे से जाना चाहिए, ओके। इस तरह से भी आप यहाँ पर उस वे से अपने आप को टैली कर रहे हो और उस पेन से आप सफ़र कर रहे हो। साइलेंस, मैंने क्या कहा, साइलेंट हो आप, बिल्कुल फ्रोज़न, बिल्कुल बात नहीं हो पा रही है। तो आपने जैसे कि अपने आप को कोल्ड करके रखा है कि चलो भाई अपना रास्ता, हम अपने रास्ते से चलते हैं, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, जो हमें करना चाहिए हम वो करेंगे, बट हमारा हम साइलेंटली करेंगे, बाकी डिवाइन के ऊपर। टाइम, ओके। सो जो टाइम की बात की ना मैंने, कब होगा, क्या होगा, तो इसका आप बड़ा वेट कर रहे हो, टाइम का वेट कर रहे हो, और टाइम का ही आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन यहाँ पर कर रहे हो कि कब ये साइकिल्स हमारी ख़त्म होगी, कब वो मोमेंट आएगा, कब वो हमारा वेटिंग पीरियड ख़त्म होगा, कब सब कुछ ये होगा। तो इस वे से, ओके, राइट। यहाँ पर लस्टिंग की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। यहाँ पर मे भी हो सकता है कि यहाँ पर आप किसी नॉन कमिटमेंट रिलेशनशिप के लिए उस वे से जाना ही नहीं चाहते हो, और मैक्सिमम यहाँ पर हो सकता है कि एक सेक्सुअल एनर्जी को भी आप रिलीज़ करना चाह रहे हो कि आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट ना हो, और किसी ऐसे टाइम पास या किसी ऐसे वे के रिलेशनशिप में आप ना पड़ो, ये भी खुद का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो, राइट। इस तरह से यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि उसके वजह से भी यहाँ पर हो सकता है मे बी लॉट ऑफ पीपल आपको प्रपोज कर रहे हैं और आपको जो रिलेशनशिप चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये भी यहाँ पर है कि यस, यहाँ पर आप नॉन कमिटेड या जो सच्चा रिलेशनशिप है, ट्रू रिलेशनशिप है, उसके तरफ ही आप ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हो। और वो जब तक हमारा डिवाइन यूनिवर्स ना करे तब तक हम ऐसी कोई भी एनर्जी हमारे तरफ से सेंड ना हो, या किसी को हम अट्रैक्ट ना करें, इसका भी आप बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो। और एक स्पिरिचुअल वे से अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर मेडिटेशन या उस वे से जो भी आप मैनिफेस्टेशन या जो भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड आ रहा है, तो आप उस वे से भी अपने आप को सरेंडर कर रहे हो। तो एक तरह का आप सेक्सुअल एनर्जी रिलीज़ भी कर रहे हो कि ऐसा हमसे कोई गलती ना हो, लाइक दैट, ओके। इस तरह से सो भी पॉजिटिव वे से यहाँ पर है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके एक्स की एनर्जी क्या है आपके लिए। यहाँ पर जेमिनी, राइट, कि जेमिनी आप अपने एक्स का नाम ले सकते हैं, उनका 3 टाइम्स नाम ले सकते हैं। अगर आप अपने एक्स का नाम नहीं लेना चाहते हो तो आप डिवाइन को, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए कि डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइडलाइन करे कि हमारे एक्स की क्या एनर्जी है, राइट। थैंक यू सो मच। अगर आपके लाइफ में एक्स है तो ओके, नहीं है तो इट्स ओके। सो जेमिनी का प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइडलाइन करे एक्स की एनर्जी, जेमिनी के एक्स की एनर्जी करंट सिचुएशन में क्या है। The Star, 9 of Swords, 5 of Cups and 7 of Cups। सो आपके जो भी एक्स है इनकी एनर्जी यहाँ पर ये है कि वो तो पहली बात है कि अपनी दुनिया में कहीं ना कहीं खुश है या हैप्पी है, इस तरह का मैसेज यहाँ पर ज़रूर है। ये पर्सन यस यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में। इनको यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है और इनको ऐसा लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन या कहीं ना कहीं समथिंग इस तरह का है कि हम अभी तक ये पर्सन को भूल नहीं पाए हैं, अभी भी हमें याद आते हैं, ओके। जेमिनी इस तरह का यहाँ पर है, बट यहाँ पर अब ये सब कुछ जो भी धागे बंधे हुए हैं ये यूनिवर्स से बंधे हुए हैं। अब यूनिवर्स क्या चाहते हैं ये इनको नहीं समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स उनको क्या मैसेजेस, क्या साइन, क्या ये दिखाना चाहते हैं, ये इनको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। क्योंकि ये पर्सन 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, ये कम्प्लीटली एंजाइटी में है। इनको यहाँ पर लग रहा है कि जैसे ये फेल्योर हो चुके हैं, ये आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है, फियर की एनर्जी है, अफ्रेड है, ओके।
लॉस कर दिया हमने ये रिलेशनशिप, अब तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि ये सब कुछ होगा। तो ये पर्सन ना मैक्सिमम टाइम निगेटिव ही सोच रहा है, निगेटिव माइंड, यहाँ पर निगेटिव माइंड से नहीं सोच रहा है, बट ये खुद के लिए बहुत निगेटिव सोच रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये पर्सन एक्चुअल में भी यहाँ पर देखा जाए तो 5 ऑफ कप्स का एनर्जी लेकर है। ये पर्सन होल्ड बैक करके रख रहे हैं पुरानी जो भी बातें आप दोनों के बीच में हुई है, जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी अप्स एंड माइंड अप डाउन्स हुए हैं, जो भी एक दूसरे के लिए आपने एक दूसरे को हर्ट किया है, वॉट एवर, ये पर्सन अभी भी होल्ड करके हैं, बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल वो बातें नहीं भूल पा रहे हैं, वो दर्द भूल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बार बार उनको आपकी याद आ रही है और उनको लग रहा है कहीं ना कहीं और कनेक्शन स्टिल है, या कहीं ना कहीं आप भी उनको याद कर रहे हैं। इस तरह का यहाँ पर इनका एक समझ यहाँ पर है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग देख रहा है, बस ड्रीम कर रहा है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहा है, बट सोच रहा है, सोचते जा रहा है कि हाँ हमें करना चाहिए, हमें आना चाहिए, हमें होना चाहिए, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, ओके ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। जस्ट लाइक डे ड्रीमिंग हो रहा है प्रैक्टिकली, और फेस टू फेस कुछ भी नहीं हो रहा है, और ना ही ये पर्सन कर पा रहा है। इस तरह का यहाँ पर है। सो हम यहाँ पर हिडन फीलिंग्स इनका देखेंगे और क्या है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइडलाइन करें। सेकंड चांस, मैंने कहा ना ये पर्सन आना चाहता है एक सेकंड चांस कि यस, कि यूनिवर्स को यही कह रहा है कि हमारे लाइफ में ये एक फिर से रिकनेक्शन होगा या क्या होगा, उस वे से ये पर्सन सोच रहे हैं कि रिकन्सिलेशन अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या। ओके, जो मैंने आपको कहा था। तो यस, ये पर्सन सेकंड चांस चाहता है और उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेयर कर रहा है इस तरह से। बट उनको यहाँ पर जो भी साइंस, वो जो भी इतने एनजाइटी के में है कि इनको यहाँ पर वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ओके राइट। सो यहाँ पर है कि यस, इनका मैंने कहा ना इनका पर्सपेक्टिव सही है, राइट। ये इनका निगेटिव माइंड नहीं है, इनको खुद का फेल्योर के लिए, बट इनका आपके लिए निगेटिव माइंड नहीं है। इनका पर्सपेक्टिव यही है कि हम क्लियर स्पेस करें, क्लियर रहे, अपना माइंड भी क्लियर करें, सब बातें जो भी हम दोनों के बीच में जो भी बिटर हुआ है, रॉन्ग हुआ है समथिंग, वो ऑफ करे, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए एज सुन एज पॉसिबल, दिलो दिमाग से वो निकल जाए, तो फिर हम आगे बढ़े या उस वे से करें। ओके राइट। इसीलिए पर्सन डे ड्रीमिंग, हाँ आएंगे, करेंगे, ये होगा, वो होगा, यानी ये चाहते तो है कि आगे कुछ करना है, बट एक्शन में कुछ भी नहीं है। ओके, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे इस तरह से। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर काइंड हार्टेड, आप यहाँ पर आपकी ब्यूटी इनको भाती है, या आप काइंड हार्टेड पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी इनको भाती है। ओके, तो ये पर्सन उस तरह से भूल नहीं पा रहे हैं आप, मैंने कहा ना ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, चाहे आपके जो भी अनबन हुआ है, एक दूसरे को हर्ट किया है, वॉट एवर, वो भी बातें नहीं भूल पा रहे और ना ही आपको भूल पा रहे। मैंने पहले भी कहा था ये आपकी पर्सनालिटी को, आपके काइंड हार्टेड को, आपकी अच्छी बातों को भी भूल नहीं पा रहे हैं। इस तरह का यहाँ पर है। सो यहाँ पर पहले ही निगेटिव माइंड ये पर्सन का बिल्कुल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर है बिगिनिंग। सो यहाँ पर है यस, ये पर्सन बिगिनिंग चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है, ट्राई अगेन करना चाहता है, न्यू डायरेक्शन के साथ में आना चाहता है, स्टार्ट और करना चाहता है, जो मैंने आपको कहा। ओके, सो ये ज़रूर ये पर्सन उस तरह से आना चाहता है, करना चाहता है, बट पॉजिटिव, स्ट्रांगली पॉजिटिव तो है अंदर से, बट सब कुछ यहाँ पर ड्रीम में चल रहा है, सब कुछ यहाँ पर हवा में बातें हो रही है, सब कुछ अपने तक ही है, आपके तरफ अभी तक आ नहीं पा रहा है इन प्रैक्टिकल वे से, राइट। तो इस तरह का यहाँ पर इनका एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल। कमिटमेंट, या ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, प्रॉमिस चाहते हैं आपसे कि आप कभी इनको छोड़ के ना जाए, आगे ये मैरिज हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। ओके, इस तरह से ये पर्सन की एक यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर
आपके लाइफ में जो भी नेक्स्ट है, जिनके लाइफ में ओके नेक्स्ट पर्सन आ रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन के लिए आप चाहते हो, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि जेमिनी के लाइफ में जो भी नेक्स्ट पर्सन आ रहा है, आप उन जो भी आपके लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं उनका आप नाम ले सकते हैं 3 टाइम्स। ओके अगर आपको नाम नहीं लेना है, आप इष्ट देवता का नाम लीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, राइट। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड करें जेमिनी के न्यू पर्सन के लिए। क्या बात है, कार्ड्स तो आ गए। 3 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज ये पर्सन की जो भी न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, उनकी एनर्जी जो भी नेक्स्ट है, उनकी एनर्जी आपके लिए रिकन्सिलेशन की ये चाहते हैं। आपके साथ में फ्रेंडशिप हो, आपके साथ में रिकन्सिलेशन हो, आपके साथ में रियूनियन हो। एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स सब इनको यहाँ पर, पूरी कायनात पूरा यहाँ पर सपोर्ट करे इस रियूनियन के लिए। इस तरह की यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव एनर्जी ये पर्सन रख रहे हैं। ये पर्सन का ब्लॉकेज जैसे ये आ रहा है कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और ये बार बार ये पॉजिटिव, कम्प्लीटली पॉजिटिव है, बट हैंगमैन की एनर्जी में है कि हाँ भाई हम अटक चुके हैं, ना छोड़ पा रहे हैं, ना आ पा रहे हैं। सो हम करें तो अब क्या करें, ना कोई यहाँ पर कोई आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिख रहा है, ना पीछे जाने का मन कर रहा है। तो हमें तो जाना है पॉजिटिव, हमें तो आगे बढ़ना है, बट हम कुछ कर नहीं पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे। इस तरह की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एक्चुअल में एनर्जी, यस ये पर्सन का यहाँ तक है कि आपको कहना है, आपके साथ में क्लियर बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, आगे बढ़ना है, बट यस बार बार वही कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जेमिनी हमसे प्यार करता है, नहीं करता है, वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। तो इमोशनली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। ओके तो इनको ना एक ट्रस्ट कभी कभी ओके ट्रस्ट खुद के ऊपर का इनका डगमगा जाता है कि क्या मेरे साथ सही होगा या नहीं होगा, राइट। क्या रियली ये रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा, आगे ये ब्यूटीफुल रिलेशन हम मांग तो रहे हैं यूनिवर्स से, हम पॉजिटिव तो हैं, हम सही तो है, हम सही तो सोच रहे हैं, हम तो कहीं रॉन्ग ही नहीं सोच रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो क्यों हमें यहाँ पर यूनिवर्स ये रिलेशनशिप नहीं दे रहा है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों हमारा ये सेपरेशन है, क्यों हमारी ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्यों हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। बहुत सारे इनके यहाँ पर क्यों के सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन आपका एक्चुअल में वेट कर रहा है। ओके तो ये पर्सन चाहते हैं कि जब भी जेमिनी रिटर्न आए या जब भी ये आए, ओके हम वेलकम ज़रूर करेंगे, राइट। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। सो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। ये पर्सन नर्वस भी उतने हैं, पेन में भी उतने ही हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्लैरिफाई करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन ओके यस ये वॉक अवे, इनका जो कोल्ड बिहेवियर है इनको रखना पड़ रहा है, और यही इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, जबकि ये नहीं है। ओके जबकि ये नहीं है, इनको ये फेस आपको दिखाना पड़ रहा है, राइट। तो इस तरह के यहाँ पर है कि ये इनको वॉक अवे करना पड़ रहा है आपसे। ओके कोल्ड रहना पड़ रहा है। ओके जो बात की थी मैंने कन्फ्यूजन की, यस ये पर्सन यहाँ पर कंफ्यूज है, थोड़े से अनक्लियर है। ओके उनको क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, इसलिए ये पर्सन हैंगमैन के सिचुएशन में है। इस तरह का यहाँ पर है कि अनश्योर है, उनको श्योरिटी, मैंने कहा ना ये बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसके वजह से ये पर्सन अनश्योर फील कर रहे हैं। लॉयल्टी क्या कहा मैंने
कि ये पर्सन खुद को बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो भाई लॉयल हैं, हम तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रस्टी हैं, हम रिलायबल हैं, ओके, हमारा हम बिलीव है, हमारा सब कुछ है, हम कितने अच्छे हैं, ओके, इतने अच्छे हम पर्सन होने के बावजूद भी हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर भी ट्रस्ट रखते हैं, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर बिलीव नहीं है, खुद के ऊपर भी उनका बिलीव है, आपके ऊपर भी बिलीव है, बट सम टाइम वो डगमगा जाता है कि इतना सब कुछ अच्छा पॉजिटिव, मैंने बोला ना, ये पर्सन पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव सोचता है, और पॉजिटिव होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तब तो आदमी नर्वस फील करता ही है, ये तो है, फैक्ट है, ओके। तो यहाँ से क्या बात है, मैंने कहा ना, ये पर्सन बिल्कुल बॉन्ड चाहता है, फैमिली चाहता है, ओके। सो ये चाहता है कि कंप्लीट फैमिली हो, ओके। मे भी हो सकता है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए रियली ये चाहते हैं कि फैमिली कंप्लीट, यानी यहाँ पर प्रेगनेंसी हो, फैमिली हो, बच्चे हो, वॉट एवर, ओके। सो ब्यूटीफुल, ओके। एक बहुत ही खुशी की बात है कि वन साइडेड, या पता नहीं है कि सामने जेमिनी के लिए, बट ये चाहते हैं कि यस, आपके साथ में एक बहुत अच्छी फैमिली हो, कंप्लीट फैमिली हो, किड्स हो, ऑल दिस थिंग्स, ओके, एंड ये आगे बढ़े, इस तरह का या एनर्जी है। तो यहाँ पर ये बड़े उसी चीज़ के लिए परेशान भी है कि कर्मा क्या हो रहा है हमारा, कि कर्मा किस कौन सा ऐसा कर्मा हमारा हमें स्टक कर रहा है, हमें यहाँ पर ऐसे कौन से डेप रह गए हैं, कौन से ऐसी बातें रह गई हैं कि हम दोनों जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जबकि यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल हम यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, और हो नहीं पा रहा है इस वे से। तो ये पर्सन उस वे से, और ख़ुद को ही कभी कभी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रक सा हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर नर्वस होके वर्कआउट हो जाता है, राइट। इस तरह से यहाँ पर इनका एनर्जी है। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर डिवाइन की ब्यूटीफुल गाइडलाइन हम लेंगे कि डिवाइन हमें क्या बताना चाहता है हमारा जेमिनाइन के लव रिलेशनशिप में, रोमांस रिलेशनशिप में क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़। ओह माय गॉश, बहुत सारे कार्ड आ गए, कार्ड था, ओके ओके। सो प्लीज़ और जेमिनाइन को गाइडलाइन कीजिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन। ओके, राइट। तो पहले कार्ड आ चुका था, फ्लिप हो चुका था, तो मैंने ले लिया। तो ये वाइट का कार्ड है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अवॉइड रशिंग टू फील, ओके। आपको रश कर, जो भी आप रश कर रहे हो, या कोई रश की एनर्जी की जल्दी जल्दी हो जाए, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि पहले ये बात आप अवॉइड कीजिए। सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट, पहले आपको अपना जो भी है फुलफिलमेंट कीजिए, आपका इनर जो भी फुलफिलमेंट है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जो भी है, आपको जो करना है लाइफ में, बहुत कुछ है, ओके। सो शायद आपने पहले मैनिफेस्ट किया था, या शायद आपने कहा था कि ये होने के बाद हम ये करेंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स उस तरह का आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि पहले जो आपको करना था, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना था, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना था, या आपको जो भी नेम फेम वॉट एवर जो भी आपको करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले उस पाथ पर चलिए, ओके, वो फुलफिलमेंट कीजिए, देन आगे बढ़िए। डेफिनेटली डोर वे यहाँ पर आप ओपन रखिए, डोर ओपन रखिए, जो भी आपको रिलेशनशिप के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको क्लोज़ कर देना है, डोर क्लोज़ नहीं करना है, आपके तरफ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी, ओके। सो न्यू वे से आएगी, नए से आएगी, एक तो न्यू पर्सन आएगा, या आपके जो भी है एक्स अगर जो भी है, न्यू वे से आएगा, यानी यहाँ पर न्यू होके फ्रेश एनर्जी के साथ में आपके तरफ रिलेशनशिप ज़रूर आएगा उस वे से। तो आप अपने आप को उस वे से क्लियर कीजिए। पहली बात है यहाँ पर बैगेजेस, मैंने जो यहाँ पर कहा था कि इमोशनल बैगेजेस
अपना जो इनर वर्ल्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप पहली बात है कि यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए आप जो बार बार डिपेंडेंसी, कहीं ना कहीं इमोशनली डिपेंडेंसी क्रिएट करते हो, तो यहाँ पर इमोशनली डिपेंडेंसी आपको पहली बात है हटाने के लिए कह रहे हैं। तो आई थिंक सो दिस इज़ द लेसन फॉर यू जेमिनी, आई डोंट नो, बट इस तरह से होता है कि इमोशनली बैगेजेस अगर आप बढ़ाते जा रहे हो तो उसके वजह से आपको ये मैसेज दिया जाता है कि आपको इमोशनली बैगेजेस बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर नहीं रखे जाते हैं। ओके, यानी डिपेंडेंसी कम की है, करना है। रोमांस, वाओ, रोमांस की बात की, आपकी तरफ ज़रूर रोमांस आएगा। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपके लाइफ में दर्द ही दर्द है, पेन ही पेन है, ऐसा नहीं है। रोमांटिक सरप्राइज आर ऑन द हॉरिजॉन, आपके लिए रियली डिवाइन यूनिवर्स उस हॉरिजॉन पे ज़रूर वर्क कर रहे हैं। सो नो वरीज, सो बी ओपन टू देम। ओके, तो आपको जो भी आपके लिए सही सोलमेट, सही पर्सन जो रहेंगे, उनके लिए आपको डोर ज़रूर ओपन रखना है, खुद का दिल ज़रूर ओपन रखना है, बट इमोशनली बहुत ही ज़्यादा बैगेजेस क्रिएट नहीं करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्या डिवाइन का जो भी गाइडलाइन आया है। सो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, जो भी आपको सही लगे डिवाइन की से कनेक्ट होने के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुद का ख्याल रखिए। नमस्ते एंड जय हिंद।